सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये यही चीज़ है जो हम और आप मिलकर के एक दूसरे को दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी ने परेड देख ली होगी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम परेड को देखते हैं। 26 जनवरी के दिन जब सारी क्रियाकलाप हमारी सेनाएं करके दिखाती है, काफ़ी ज़्यादा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर 26 जनवरी को होता है, हर 15 अगस्त को होता है। काफ़ी अच्छा लगता है किस प्रकार से हमारे जवान अपनी जान की बाजी लगा करके हमें महफूज रखते हैं। न केवल हमें, बल्कि हमारे साथ हमारे जानवरों को, हमारे साथ हमारे जंगलों को, हमारे घरों को, हमारे घर के पास पड़े उस पत्थर की भी वो उतनी कीमत समझते हैं जितनी कीमत वो स्वयं की नहीं समझते होंगे। बहुत मेहनत, बहुत लगन के बाद ये सारी चीज़ें हो पाती है। देश की रक्षा बहुत बड़ा काम है। इन सभी का गुणगान सुनने से हमें एक प्रेरणा मिलती है, हमें एक सीख मिलती है कि हाँ, हम ऐसे देश में हैं जहाँ पर बहुत अच्छा, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। ये कहने की बात नहीं है, किसी भी देश की सेना जितना उस देश के लिए करती है उतना कोई नहीं कर पाता। सेना सर्वोपरि होती है, और जब भी कोई संकट आता है तो भले मैं आईएएस क्यों ना हो, मैं प्रधानमंत्री क्यों ना हो, मैं राष्ट्रपति क्यों ना हो, लेकिन सबसे पहले सीना पे गोली खाने के लिए सेना पे अपना जवान जाता है, जो कोई 25,000 की, कोई 30,000 की जॉब कर रहा होता है देश के लिए। ये पैसे मायने नहीं रखते, वो अपनी जिंदगी की बाजी लगा देता है हमारे लिए। लेकिन जब हम इस 26 जनवरी की परेड से हट कर के दूसरा दृश्य देखते हैं तो रोना आता है, दिल कचोट जाता है। आज भी वैसा ही हुआ जैसा पहले होता है। 26 जनवरी के दिन एक मंत्री जी का भाषण मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं, और किस हद तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। और गणतंत्र दिवस सम्राट के उस शक्ति हूँ। कलेक्टर साहब पढ़ेंगे, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे, कलेक्टर साहब पढ़ेंगे। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, यह सब दिखाने का मकसद मेरा किसी भी दल, संप्रदाय, समूह, व्यक्ति या किसी भी योग्य और अयोग्य व्यक्ति की मजाक बनाना नहीं है। लेकिन ये जो गणतंत्र होने के बाद जो शासन प्रणाली हमारे देश में लागू हुई, इसकी कमियों को उजागर करना है। और उस सैनिक के लिए, जो सैनिक 25,000 की नौकरी लेकर भी 25,000 नहीं, न जाने कितने लाख अरब गुना की नौकरी करता है हमारे लिए, अपनी जान देता है, उसकी कैटेगरी से लेकर के यहां जो आपने वीडियो में देखा, इस कैटेगरी की योग्यता पर मैं सवाल उठा रहा हूं। हमारे समाज को चलाने वाले नेता जब पढ़ नहीं पाएंगे, जब एक कलेक्टर किसी नेता का भाषण पढ़ेगा, वो भी इस स्थिति में कि कतई, मतलब यहां पर आप देखिए, एक आईएएस लेवल का अधिकारी ऑर्डर किसको फॉलो कर रहा है। मैं मानता हूं संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, थोड़ी बहुत योग्यताएं थी वो भी आजकल खत्म कर दी पंचायत राज में भी। लेकिन क्या यह सही है? हम गर्व से चौड़ा हो जाता है सीना हमारा जब हम सेना के जवानों को देखते हैं, और रोना आता है जब हम इस प्रकार के भाषणों को देखते हैं। पढ़ भी नहीं पाते जो लोग, उनको क्या जरूरत है? आपको मैं बताऊं, एक विधायक जब किसी सूबे में, किसी जिले में दौरा करता है तो वहां का कलेक्टर, उसका प्रोटोकॉल होता है, उसको विधायक को क्या समस्या है, क्योंकि एक्स श्रेणी की सुरक्षा उसको प्रदान होती है। संविधान ये कहता है कि प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए। ठीक है, प्रोटोकॉल फॉलो करो, लेकिन क्या ये जरूरी है कि इस तरह के लोग यहां पर बैठे? मैं किसी पार्टी की ओर इशारा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, यहां पर आपको छोटे से छोटा जेल प्रेरी टाइप का एग्जाम देना होता है तो आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। आपको छोटे से छोटा एलडीसी बनना होता है तो आपको एडवांस मैथमेटिक्स पढ़नी पड़ती है। आपको छोटे से छोटा एग्जाम क्रिएट करना होता है तो तमाम प्रकार की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब जिससे कोई मतलब नहीं है। आज से 7,000 साल पहले क्या हुआ था वो आपको याद रखना पड़ता है, क्योंकि वो हिस्ट्री का क्वेश्चन है।
आपसे 7 समंदर दूर कहां पर किस देश में कौन सी नदी बहती है वो आपको याद करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आपको पास करना है, वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन बनता है। और यहां पर जो आपके ऊपर है, जिसको जनता ने जिताया है, और जनता भी इसमें एक तरीके से सोचने वाली बात है कि कहीं ना कहीं वो तो कम से कम सोचे। वो व्यक्ति इस प्रकार का अनपढ़ हो तो आप सोच सकते हैं इस सिस्टम की हालत कैसी हो सकती है। बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारी विवेचनाएं होती है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग ऐसे हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि पर्टिकुलर इस दल में ऐसे हैं, मैं ये भी नहीं कहता कि किसी दल में ऐसे नहीं है। कहीं ना कहीं 1 से लेकर के 1000 तक कहीं भी गिनते जाओ, कहीं ना कहीं यही मामला निकल के आता है। कोई सा जिला हो, कोई सा स्टेट हो, कोई सा बात रही हो, सूबा रहा हो, बात ये निकल के आती है। तो क्या ये गणतंत्र, क्या ये जो आज़ादी हमें इतना बलिदान देकर के उन लोगों ने हमें दिलाई और उसके बावजूद आज भी लोग मर रहे हैं सेना पे, क्या उनके लिए ये श्रद्धांजलि है कि हम ऐसे लोगों के भरोसे बैठे रहें? आपको मैं एक बात बताता हूं, एक मंत्री जब विजिट करता है ना, तो क्या आईएएस लेवल का अधिकारी, क्या पीसीएस लेवल का अधिकारी, छोटे मोटे एलडीसी बाबू की तो बात ही छोड़ दे, तो बात में सस्पेंड हो जाते हैं उनकी। और ऐसे लोग जिनको हम चुन के भेजते हैं, ये किस तरह के लोग हैं भाई? और ये किस तरह का गणतंत्र है? क्या हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए? बहुत सारी कमियां हैं, बेरोजगारी है, होगी क्यों नहीं? क्योंकि आपने जो व्यक्ति सम्मानीय है, जिस व्यक्ति ने पढ़ाई करी है, उसको तो तुम रोजगार दे नहीं रहे, वो आत्महत्या करके लटक रहा है। और जो व्यक्ति काबिलियत भी नहीं रखता, उस व्यक्ति को ऐसी जगह भी बिठा रखा है। जब मैं आपने शब्द यूज कर रहा हूं तो उसमें मैं भी हूं। और ये तमाम बातें मैं भारत के गणराज्य के तमाम उन वोटर्स से कहना चाहता हूं कि एक बार सोचिए। बहुत बहुत मेहनत करके ये आज़ादी मिली है, ऐसा ही नहीं मिल गई है पकौड़े तलने से। सोच समझ करके वोट किया कीजिए, सोच समझ करके देखा कीजिए कि कहां पर क्या हो रहा है, समीक्षा कीजिए। नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा ऐसे ही चलता रहा तो। आपने देखा किस प्रकार से एक कलेक्टर साइड में खड़ा हुआ है और फिर जो ऑर्डर मिल रहे हैं उनको, मतलब देखने में भी बड़ी शर्म की बात है कि इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। सुबह सुबह बड़ा अच्छा दिन रहा, सीना चौड़ा हुआ, दोपहर में ये खबर आई, सीना वापस वैसा का वैसा ही हो गया। कुछ नहीं हो सकता। तो ये नेगेटिविटी नहीं है, हमें ये बदलना है। और बदलने का मतलब ये नहीं है कि एक सरकार आ गई तो इसको हटा दो, दूसरी को ले आओ, नहीं। बदलने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति योग्य है उसको सही जगह पे बिठाना है, जो योग्य नहीं है उसको उखाड़ के फेंकना है। और ये काम सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हैं। किसी नेता को दोष देना, किसी को गाली बकना बहुत आसान है, लेकिन नेता बन करके जीत के आना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने कभी वैसा सोचा ही नहीं। हम राजनीति में रुचि रखते ही नहीं है ना। बहुत से लोग तो यहां कमेंट करके लिख देंगे, सर आपको क्या मतलब, आप टीचर है, आप अपना काम कीजिए। ये देश मेरा है और यहां कुछ चीज गलत होगी तो भारतीय नागरिक, मेरा राशन कार्ड, आधार कार्ड सबका है, अधिकार है कि इस सिस्टम की खराबी पर हम बोलें और प्रखर होकर के बोलें, विरोध दर्ज करें, ताकि एक आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर किसी 2 कौड़ी के नेता के चक्कर में बेइज्जती का सामना ना करना पड़े उसे। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता, जिन लोगों को जो किताब, जो सामने पेपर लिखा हुआ है उसमें क्या लिखा ये नहीं पढ़ना आता। मैंने देखा था राजस्थान में लोगों को शपथ ग्रहण नहीं करना आ रही थी। आपको लगता है कि वो किस प्रकार से करेंगे? मुझे तो ये समझ नहीं आता, करेंगे भी अच्छा तो कैसे करेंगे? उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या लिखा हुआ है। हालांकि सब लीगल है, इलीगल नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति बन सकता है, यह भी लिखा हुआ है, लेकिन बनकर क्या करेगा यह भी तो आपको पता है। आज केरला इतनी तरक्की क्यों करता है? साउथ वाले लोग ज्यादा तरक्की अपन से क्यों करते हैं? वहां के किसान को भी सफिशिएंट नॉलेज होती है जितनी अपने यहाँ पे पढ़े लिखे व्यक्ति को होती है। और हमारे यहाँ पर, मैं उत्तर भारत की बात कर रहा हूं, हम तो पढ़े लिखे होकर के गंवार हो जाते हैं। ये समस्या, ये कैंसर है इस देश के लिए,
भले ये जातिवाद की वजह से हो, भले ये सांप्रदायवाद की वजह से हो, भले ये राजनीति की वजह से हो, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और इसमें एक दो पार्टी की बात नहीं, बहुत सारे लोग कह देते हैं कि सर आप पर्टिकुलर के पक्ष में, पर्टिकुलर के खिलाफ है। देखिए, जब मैंने बायोग्राफी सीरीज स्टार्ट की थी तो मैंने सबसे पहले बायोग्राफी बनाई थी वसुंधरा राजे सिंधिया जी की, क्योंकि उस टाइम पे वो सीएम थी। बहुत सारे लोगों ने कहा था सर आप तो ऐसे ही करते हो, एक ही पार्टी के बना रहे हो। उसके बाद फिर मैंने धड़ाधड़ अशोक गहलोत साहब की, राजेश पायलट साहब की, फिर उसके बाद सचिन पायलट की। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक की गलती को उजागर करेंगे तो हम पर्टिकुलर किसी एक संप्रदाय के ग्रुप के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन गलती को गलती कहना पाप नहीं है। इस बात को आप समझ लीजिए, वरना गर्त में चले जा रहे हैं और चले जाएंगे। और जो बेचारे 25,000 की तनख्वाह लेकर के 25 लाख की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, उनका तो सोच लो यार। गणतंत्र पे इससे बड़ा सेक्रीफाइस कोड कुछ नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति, बेचारे सो रहे थे वो उरी में, आपने देखा होगा ना, सर्जिकल स्ट्राइक मूवी भी आई है, अभी तो नया हो गया पूरा किस्सा। सोते पे वार हो गया, मर गए लोग, जवान मर गए। तो क्या क्या कमी है, क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि हम उन जवानों की हिफाजत तभी कर सकते हैं जब हम अंदर का सिस्टम ठीक करें। बाहर तो में कोई हाथ नहीं लगाएगा। इतनी दम है भारतीय सेना में, इंडियन फौज जो है ना, इंडियन आर्मी, इतनी दम है, चीन तक को घुटने टिकवा दिए उन्होंने। दम रखती है इंडियन आर्मी, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। लेकिन जो अंदर वाले हैं, इनका तो बेचारे वो भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अंदर वालों को सुधारने का काम आपका, मेरा, सबका है। और कसम खाइए आज इस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन कि जहां भी सिस्टम में कुछ गलत होगा, जहां भी कोई अधिकारी अफसर रिश्वत लेते दिखाई देगा, जहां भी जो व्यक्ति, भले वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, अगर गलती करेगा तो उससे सवाल जरूर पूछेंगे हम कि भाई किस प्रकार से आप कर रहे हो जब आप यही नहीं कर पा रहे हो। तो और सवाल पूछिए, यह आपका कर्तव्य है। और सुधारिए अपने देश को, जिस प्रकार से देश की सेवा कर सकते हो कीजिए।